अभी गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पे एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस मोदी जी को भला बुरा बोलती है, मोदी जी कांग्रेस को भला बुरा बोलते हैं। लेकिन आज जो हम आपके सामने कागज़ रखने वाले हैं वो ये दिखाते हैं कि मोदी और कांग्रेस मिलके पर्दे के पीछे एक साथ बिजनेस करते हैं और जनता के सामने ऐसे दिखाते हैं कि दोनों अलग अलग हैं। जनता के सामने ऐसे दिखाते हैं कि दोनों दुश्मन हैं, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं, ईमानदार हैं, लेकिन जो कागज हम लोगों के सामने आए वो कागज देख के हम लोगों को भी सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि वो कितने ईमानदार हैं। वही कागज हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं कि किस तरह से वहां पे गुजरात के अंदर तेल के कुएं फ्री में बांटे जा रहे हैं, कोयले की खदानें फ्री में बांटी जा रही हैं, जमीनें बांटी जा रही हैं और कुछ औद्योगिक घरानों को, इंडस्ट्रियल हाउसेस को किस तरह से फेवर किया जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से एक कहानी चल रही है मीडिया के अंदर कि जीएसपीसी के कुछ इक्विटी को एक कंपनी को दिया गया। वो अधूरी कहानी चल रही है, उसकी पूरी सच्चाई आज हम आपके सामने रखेंगे। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये गुजरात सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसने अगस्त 2002 में भारत सरकार में बिडिंग करके आंध्र प्रदेश के गैस के कुएं लिए, गैस के कुएं से गैस निकालने का ठेका लिया। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम जीएसपीसी ने, गुजरात सरकार ने, यहां पे जो गैस का भंडार था उसकी कीमत बताई जाती है कि $20 बिलियन, 1 लाख करोड़ रुपए का था। 1 लाख करोड़ रुपए। जीएसपीसी ने इसको लिया और बड़ी मजे की बात है कि कुछ दिनों के अंदर उसमें से 20,000 करोड़ रुपए के गैस के कुएं इन्होंने फ्री में 2 कंपनियों को दे दिए। उसमें से एक कंपनी की बात तो पिछले कुछ दिनों से उठ रही है, दूसरी कंपनी की बात नहीं उठ रही है। 1 लाख करोड़ रुपए के गैस के कुएं उन्होंने लिए गुजरात सरकार ने, और कुछ दिनों के अंदर फरवरी 2003 में उसमें से 20,000 करोड़ रुपए के कुएं उन्होंने फ्री में 2 कंपनियों को दे दिए। सबसे पहला बात उठती है कि ये 2 कंपनियों का चयन कैसे हुआ, ये कैसे डिसाइड हुआ कि इन 2 कंपनियों को देना है, उसको नहीं देना। कोई बिडिंग नहीं हुई, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इन 2 कंपनियों को फ्री में ये कुएं दे दिए गए। उनमें से एक कंपनी है जियो ग्लोबल। उसके बारे में कहा है मोदी साहब ने कि भाई ये टेक्निकल असिस्टेंस देगी। बड़ी अच्छी बात है, टेक्निकल असिस्टेंस देगी वो कंपनी। जहां पे मोदी साहब को तेल के गैस के कुएं मिले, उन्हीं के पड़ोस में अंबानी साहब को भी गैस के कुएं मिले थे। दोनों पड़ोसी हैं, मोदी साहब और अंबानी साहब, वहां पे तेल के जो गैस के कुएं। वहीं पड़ोस में अंबानी साहब को भी मिले थे और उनको भी उतने के ही मिले थे, $24 बिलियन के, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के। इनको भी 1 लाख करोड़ रुपए के गैस के कुएं मिले, उनको भी 1 लाख करोड़ के गैस के कुएं मिले। मुकेश अंबानी जी ने जब पिछली साल अपने कुएं में से 30% ब्रिटिश पेट्रोलियम को दिया और ब्रिटिश पेट्रोलियम को कहा कि आप हमें टेक्निकल असिस्टेंस दीजिए, तो मुकेश अंबानी जी को 35,000 करोड़ रुपए मिले ब्रिटिश पेट्रोलियम से। 30% स्टेक के 35,000 करोड़ रुपए। ब्रिटिश पेट्रोलियम को टेक्निकल असिस्टेंस भी देना था और ब्रिटिश पेट्रोलियम को 30% स्टेक मिला, बदले में उन्हें 35,000 करोड़। लेकिन मोदी साहब ने जब जियो ग्लोबल और इस कंपनी को 10-10%, दूसरी कंपनी का नाम है जुबिलेंट एम्प्रो प्राइवेट लिमिटेड, जियो ग्लोबल, और दोनों को 10-10% दिए, तो उनसे कुछ भी पैसा नहीं दिया। तो सीधे सीधे अगर कैलकुलेट करें तो 20,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। पहले तो देखते हैं जियो ग्लोबल क्या है।
जियो ग्लोबल एक कंपनी है जिसका $64 ₹3200 में यह कंपनी बनी। $64 में यह कंपनी बनी। इस कंपनी का मालिक है जॉन पॉल रॉय। जॉन पॉल रॉय। और 6 दिन में कंपनी बनने के ₹3200 की कंपनी 6 दिन में कंपनी बनी और मोदी साहब ने 6 दिन के अंदर इसको 10,000 करोड़ रुपए के गैस के कुएं दे दिए। मोदी साहब का कहना है हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज देंगे। सीएजी की रिपोर्ट कहती है इनके पास कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज है ही नहीं, देंगे क्या? इनको कुछ आता ही नहीं है। ₹3200 की कंपनी, इनको कुछ आता ही नहीं है, ये क्या टेक्निकल एक्सपर्टीज देंगे? तो ऐसा लगता है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन का मकसद केवल ये था कि मोदी साहब 10,000 करोड़ रुपए का गैस का कुएं इनको देना चाहते थे। बड़ी मजे की बात यह है कि अगर केवल मोदी साहब दे रहे होते तो बहुत अच्छा था। ये जॉन पॉल रॉय कोई बड़ा महान इंसान है, उसको केवल मोदी साहब उन पे मेहरबान नहीं हो रहे, कांग्रेस भी मेहरबान हो रही है। सबसे पहले मोदी साहब ने इनको गैस के कुएं दिए, फ्री में दिए। उसके बाद यूपीए सरकार ने भी इनको खूब गैस के कुएं दिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने केजी बेसिन में मार्च 2007 में इनको 10% गैस के कुएं दे दिए। फरवरी 2004 में, अप्रैल 2005 में, सितंबर 2005 में मोदी साहब ने फिर से अपने गैस के कुएं और दूसरे बेसिन में जितने थे वो भी उठा के उनको दे दिए। मार्च 2007 में बीकानेर में जो हमारे गैस के कुएं थे वो केंद्र सरकार ने उठा के दे दिए। तो एक बड़ी मजे की बात है, कनाडा से एक आदमी चला, उसका नाम था जॉन पॉल रॉय। उसकी जेब में ₹3200 थे। वो भारत पहुंचा। भारत पहुंच के पहले वो गुजरात गया। गुजरात में मोदी साहब से मिला। मोदी साहब उससे इतना इंप्रेस हुए कि उसे उठा के 10,000 करोड़ रुपए के कुएं दे दिए। फिर वो वहां से दिल्ली आया। 3-4 साल में दिल्ली में भारत सरकार बदल गई, कांग्रेस सरकार आई। फिर वो कांग्रेस वालों से मिला। कांग्रेस वाले तो खूब मेहरबान हो गए उसके ऊपर। उठा के जहां उनको दिखा वहीं उठा के, कहीं 10% इक्विटी, कहीं 25% इक्विटी, कहीं उठा के उन्होंने गैस के कुएं दे दिए जैसे कि अपने बपौती है। ये आखिर जॉन पॉल रॉय है कौन? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसके ऊपर कांग्रेस भी मेहरबान है, मोदी साहब भी मेहरबान है, दोनों मिलके मेहरबान है। मोदी और कांग्रेस दोनों मिलके मेहरबान है। ये है कौन? ये बहुत बड़ी गुत्थी है। उसको केजी बेसिन में मिले हुए हैं। उसकी वेबसाइट पे आप जाइए, केजी बेसिन, कैम्बे बेसिन, डेक्कन साइनिक्लाइज बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, सब लोग उसको गैस के कुएं फ्री में देते जा रहे हैं। सीएजी ने जब मोदी साहब का ऑडिट करना चालू किया तो मोदी साहब थोड़ा घबरा गए। उन्होंने 18 अगस्त 2010 को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, भाई ये जियो ग्लोबल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको कैंसिल करना चाहते हैं। तो मोदी साहब ने अपनी गलती मानी कि मैंने गड़बड़ की थी। 2003 में गैस के कुएं दिए। 2010 में मोदी साहब केंद्र सरकार को लिख रहे हैं कि मैं इस गैस इनको जियो ग्लोबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दी जाए। शक पैदा होता है, इजाजत लेनी थी या चिट्ठी लिखी थी? केवल मोदी और कांग्रेस तो मिले हुए थे, इन्होंने चिट्ठी लिख दी। केंद्र सरकार के पास 3 साल हो गए चिट्ठी पड़े हुए और 20 चिट्ठी लिखी। उसके बाद मोदी साहब ने एक भी चिट्ठी पे केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया कि हाँ हम इसके गैस के कुएं कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने भी दे रखे थे, कांग्रेस वालों ने, मोदी साहब ने भी दे रखे थे। और आज मैंने सुना है संसद के अंदर कांग्रेस ने हंगामा किया है। किस मुंह से हंगामा कर रहे हैं? वो भी तो बताएं कि जॉन पॉल रॉय के ऊपर केवल मोदी मेहरबान नहीं है, कांग्रेस भी दोनों मिलकर गैस के कुएं लुटा रहे हैं। किस मुंह से कांग्रेस संसद के अंदर हंगामा कर रही है? ये जुबिलेंट एम्प्रो प्राइवेट लिमिटेड क्या है? इसके ऊपर मोदी साहब क्यों मेहरबान हुए? जुबिलेंट एम्प्रो प्राइवेट लिमिटेड, शोभना भारतीय जी, जिसको कांग्रेस ने सांसद बनाया था, नॉमिनेट किया था, कहते हैं गांधी परिवार के बहुत क्लोज हैं। उनके पतिदेव की ये कंपनी है। तो कांग्रेस के इतने नजदीकी व्यक्ति को मोदी साहब ने क्यों 10,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया? एक प्रश्न उठता है। जनता को तो लगता है कि मोदी और कांग्रेस में कुछ घमासान है। जनता को लगता है कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ है। जनता को लगता है मोदी साहब कांग्रेस के खिलाफ है।
लेकिन अंदर बैठ के दोनों बिजनेस कर रहे हैं। कांग्रेस के इतने नजदीकी माने जाने वाली शोभना भारतीय जी के हस्बैंड, उनकी कंपनी है जुबिलेंट टेम्प्रो प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी को मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए का फायदा, फ्री में क्यों 10,000 करोड़ रुपए के गैस के कुएं दिए? एक प्रश्न उठता है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि फरवरी 2003 में जो घोटाला हुआ था, जो मोदी साहब ने 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान गुजरात की जनता को पहुंचाया था, आज 9 साल से कांग्रेस उस पर चुप क्यों है? कांग्रेस ने 9 साल में इस बात को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कांग्रेस इस पूरे के पूरे फ्रॉड के अंदर मोदी साहब के साथ भागीदारी है। तो इससे साफ जाहिर है कि जॉन पॉल रॉय, मुझे लगता है जितना मैंने इसको पिछले कुछ दिनों में खोदा, ऐसा लगता है ये 2G, 3G, 4G कोयला सब घोटालों से बड़ा घोटाला है। अगर इस घोटाले की जॉन पॉल रॉय की तहकीकात की जाए, ये आदमी कौन है जिसके ऊपर कांग्रेस और मोदी दोनों मेहरबान है। दूसरी चीज, मोदी साहब ने अपने MP और MLA, गुजरात के MPs और MLA को खूब जम के जमीन बांटी कि अपने घर बनाओ। घर बनाने के लिए सस्ते दामों में 45 रुपए स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर, गांधीनगर में 45 रुपए पर स्क्वायर मीटर पे जमीन दी, और आगे जाने पे थोड़ी महंगी भी दी। जमीन इसलिए दी थी कि आप इस पे घर बनाएंगे, पर घर बनाने की ना तो मंशा थी, जैसे ही जमीन मिली बेच दी, खूब पैसा मिल रहा था। तो कांग्रेस वालों ने इस पे क्यों नहीं मुद्दा उठाया? कांग्रेस तो ऑपोजिशन में है, क्योंकि कांग्रेस वालों को भी दे दी जमीन, सबका मुंह चुप करा दिया। मोदी साहब बड़े स्मार्ट आदमी है, उन्होंने कांग्रेस वालों को भी जमीन दे दी, बीजेपी वालों को भी जमीन दे दी, ऑपोजिशन का मुंह भी चुप करा दिया उन्होंने, सबको जमीन दे दी। तो मामला हाईकोर्ट में गया, गुजरात हाईकोर्ट में। गुजरात हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा ये ठीक नहीं है, आपने अगर जमीन घर बनाने के लिए दी है तो बेच नहीं सकते इस जमीन को, घर बनाओ सब लोग। तो मोदी साहब और एक स्टेप आगे गए, उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के जजेस को भी जमीन दे दी। गुजरात हाईकोर्ट के जजेस को भी जमीन दे दी 2008 में, खूब सस्ते में। और जब से गुजरात हाईकोर्ट के जजेस को जमीन दी है, गुजरात हाईकोर्ट के अंदर इस मामले की लिस्टिंग ही नहीं हो रही है, इसकी हेयरिंग ही नहीं लग रही है तब से। तो गुजरात के अंदर मोदी ही मोदी है, ना कोई ऑपोजिशन है। और जुडिशरी को कैसे चुप कराना, ये मोदी साहब को बड़ा बखूबी आता है। ये जितना मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये मीडिया वाले कहते हैं कि आपके पास सबूत नहीं है, बिना सबूतों के आके बैठ जाते हैं। सारे सबूत आज हमारी वेबसाइट पे, बहुत सारे पन्ने थे, इसलिए आज हम आपको कॉपीज नहीं दे पाए। सारे हमारी वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो रेजोल्यूशन पास हुआ 2008 में, और उसके बाद जो 2009 में जिस रेजोल्यूशन के तहत जमीनें दी गई, वो सारी वेबसाइट पे ऊपर। मुकेश अंबानी कहते हैं कि कांग्रेस तो हमारी दुकान है। हमें लगता है उसी तरह से मोदी सरकार अडानी की दुकान है। 2007 में गुजरात को बिजली की जरूरत थी, बिजली की कमी थी, तो वो अडानी से 5 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट, 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से, इसको मर्केंडाइज पावर बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के तहत अचानक जरूरत पड़ी बिजली की और आपको खरीदनी पड़े अंडर अ शॉर्ट टर्म टेम्पोररी अरेंजमेंट, इसको मर्केंडाइज पावर। तो ये 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अडानी से लेते थे। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जीएमडीसी गुजरात सरकार की कंपनी है। जीएमडीसी वालों ने मोदी साहब को चिट्ठी लिखी। जीएमडीसी वालों ने कहा सर हम आपको 2.25 रुपए यूनिट में बिजली दे देंगे, हमसे ले लो। पर मोदी साहब कैसे ले लेते? मोदी साहब का तो अडानी से प्रेम था। उन्होंने दिसंबर 2006 में जीएमडीसी ने कहा कि हम आपको 2.25 रुपए में, 2 रुपए 25 पैसे में बिजली दे देंगे। लेकिन उनकी बात को अस्वीकार करते हुए मोदी साहब ने फरवरी 2007 में अडानी के साथ 2 एग्रीमेंट साइन किए। एक में कि 2 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट और 2 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट। 2 रुपए 35 पैसे और 2 रुपए 90 पैसे। उनका अपना डिपार्टमेंट कह रहा है हम 2 रुपए 25 पैसे में बिजली देने को तैयार है। 2 महीने पहले कह रहा है, मोदी साहब उसकी नहीं मान रहे। 2 महीने बाद अडानी से वो दो एग्रीमेंट साइन करते हैं, 2 रुपए 35 पैसे और 2 रुपए 90 पैसे के हिसाब। और अडानी की तो नियत ही खराब थी। जैसे ही एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने गुजरात सरकार को ब्लैकमेल करना चालू किया। उन्होंने कहा हम बिजली नहीं देंगे जी, आप हमें कोयला दिलवाओ पहले अपनी सरकार से।
तो जीएमडीसी वालों, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास कोयला था, उन्होंने कहा ठीक है हम कोयला दे देंगे, लेकिन आप बिजली के रेट कम करो, 2.25 रुपए करो। अडानी कहता नहीं हम बिजली के रेट कम नहीं करेंगे। अडानी दौड़ा दौड़ा मोदी साहब के पास चला गया। मोदी साहब को बहुत दया आई, उन्होंने क्या किया, जीएमडीसी के चेयरमैन को ही ट्रांसफर कर दिया। जोश साहब थे चेयरमैन, उनको ट्रांसफर कर दिया, उनको हटा दिया वहां से। और मोदी साहब ने फिर फाइल के ऊपर खुद नोट लिखा, उस नोट की कॉपी सर्कुलेट कर रहे हैं। उस नोट में यह लिखा कि भाई जीएमडीसी ने अडानी को आश्वासन दिया था कि हम आपको कोयला देंगे, उसी आश्वासन के बेसिस पे अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट भरा था कि हम बिजली 2 रुपए 35 पैसे पे दे सकते हैं। तो जीएमडीसी को वो आश्वासन पूरा करना चाहिए। जोश साहब ने कई बार कहा जी आश्वासन तो दिया ही नहीं था हम लोगों ने, कब दिया था? अडानी बोला नहीं दिया था। अब समझ नहीं आया, जीएमडीसी के चपरासी ने आश्वासन दिया था कि सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया था कि अंडर सेक्रेटरी, किसने आश्वासन दिया था अडानी को? अगर मोदी साहब के पास अडानी गया दौड़ा दौड़ा तो मोदी साहब को पूछना चाहिए था उनसे कि भाई किसने आश्वासन दिया, चिट्ठी दिखाओ। चिट्ठी कोई है ही, कहते जी वर्बल एश्योरेंस दिया था। किसने वर्बल एश्योरेंस दिया था? मोदी साहब ने फिर अपनी फाइल नोटिंग में लिखा, उनके दस्तखत है मोदी साहब के, कि ऐसा लगता है कि जीएमडीसी ने अडानी को आश्वासन दिया था, इसीलिए जो गुजरात सरकार के नैनी कोल ब्लॉक्स हैं, उन नैनी कोल ब्लॉक्स का 50% कोयला इनको दे दिया जाए फ्री में। बहुत अच्छा, कोयला बांट दिया, गैस के रिजर्व बांट दिए, अडानी को 50% कोयला मिल गया। कोयला मिलने के बाद अडानी ने जो एग्रीमेंट था गुजरात सरकार के पास बिजली का, वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। कोयला ले लिया, बिजली देने का एग्रीमेंट किया था कि 2 रुपए 35 पैसे पे बिजली देंगे, कोयले के ब्लॉक्स लेने के बाद कहा बिजली नहीं देंगे, अब कैंसिल कर दिया, एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। और गुजरात सरकार के साथ जब एग्रीमेंट कैंसिल किया तो मोदी को क्या कहना चाहिए था? मोदी साहब तो गुजरात की जनता के, उनका गुजरात की जनता का फायदा कराना उनका फर्ज है। मोदी साहब को उनको एक्शन लेना चाहिए था उनके खिलाफ। मोदी साहब ने एक्शन लेने की बजाय उनसे फिर 5.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली लेनी चालू कर दी। 2 रुपए 35 पैसे पे बिजली देनी थी, वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। कोयले के ब्लॉक्स दे दिए, कोयले के ब्लॉक्स लूट के ले गए अडानी वाले, और उसके बाद उन्हीं से 5.5 रुपए फिर बिजली लेनी चालू कर दी। और पिछले साल गुजरात की विधानसभा में यह प्रश्न उठा था और सरकार ने माना कि आज तक गुजरात सरकार अडानी से 5.5 रुपए प्रति यूनिट के साथ बिजली ले। तो गुजरात की जनता को आज महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है और गुजरात के अंदर बिजली की कमी है, क्योंकि गुजरात सर मोदी साहब का अडानी साहब के साथ जो प्रेम है वो गुजरात की जनता को ले डूबा है। मोदी साहब ने कच्छ में 14,306 एकड़ जमीन, 14,306 एकड़ जमीन SEZ बनाने के लिए अडानी साहब को दी। लगभग 5.5 करोड़ स्क्वायर मीटर जमीन किस रेट पे दी? 1 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर, 1 रुपी पर स्क्वायर मीटर। मैक्सिमम 32 रुपीज पर स्क्वायर मीटर था, लेकिन मोस्टली जो है 10 रुपए से कम में दी गई थी। मार्केट रेट क्या था वहां पे? इंडस्ट्रियल यूज का मार्केट रेट था 300 रुपए पर स्क्वायर मीटर। कॉमर्शियल जमीन का वहां पे मार्केट रेट था 1,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर। 1,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर की जमीन 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मोदी साहब ने उनको दे दी। हमने बहुत ही कंजर्वेटिव बेसिस पे एस्टिमेट निकाला है, 1600 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया अडानी साहब मोदी साहब ने। और जब इंडियन एयरफोर्स ने जमीन मांगी मोदी साहब से, तो मोदी साहब कहते हैं भाई हमारी पॉलिसी है कि मार्केट रेट का 8 गुना लेते हैं हम लोग। तो 8800 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को, अडानी को 1 रुपया स्क्वायर मीटर और इंडियन एयरफोर्स को 8800 रुपए स्क्वायर मीटर। प्रधानमंत्री को पर्सनली चिट्ठी लिखनी पड़ी मोदी साहब को, तब जाके उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के रेट घटाए। तो ये सारे कागज देखने के बाद यही लगता है कि जो एक छवि है कि मोदी साहब बहुत ईमानदार है, विकास पुरुष हैं, ये कागज देख के तो एक शक पैदा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है गुजरात के अंदर। और ये दिखाई देता है कि मोदी साहब और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो छोड़िए, दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। हर बिजनेस के अंदर दोनों, जमीनें मिलती है तो सारों के MLA को मिलती है, गैस के कुएं देते हैं तो कांग्रेस वालों को गैस के कुएं मिलते हैं।
जॉन पॉल रॉय कांग्रेस और मोदी दोनों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। और 9-10 साल से जो कांग्रेस के अंदर लूट चल रही है उसके ऊपर कांग्रेस चुप रहती है। और अब हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि कांग्रेस गुजरात के अंदर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव तो धोखा है, बकवास है। जो भी जीत जाए इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। तो अंत में हम एक बात तो मांग करना चाहते हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले बहुत सारे ऐड दे रहे हैं, चैनल्स पे चल रहे हैं, हर 5 मिनट पे एक ऐड आता है, हर 5 मिनट पे एक ऐड आता है। बताएं तो सही कि कितना खर्चा हो रहा है इन एड्स के ऊपर। किस चैनल को कांग्रेस वालों ने कितना पैसा दिया, किस चैनल को बीजेपी वालों ने कितना पैसा दिया? अरविंद ने आपको करीब करीब सब कुछ बता दिया। जो महत्वपूर्ण बात जो इस खुलासे से उभर कर आ रही है वो ये है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों ने अंबानी को गैस और तेल के कुएं दे दिए, जिस तरह से कोयले की खदानें तरह तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों को, टाटा को, जिंदल को, एसआर को दे दी गई, जिस तरह से लाखों एकड़ जमीन एसईजेड के नाम पर और तरह तरह हाईवे डेवलपमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों को कौड़ियों के दाम पर दे दी गई कांग्रेस की सरकारों ने, उसी तरह से हमने देखा कि भाजपा की सरकारों ने भी जहां जहां इनके राज्य में सरकारें हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे येडियुरप्पा हो वहां कर्नाटक में, चाहे और उनके मुख्यमंत्री हो, करीब करीब सबने यही काम किया था। और सब लोग उस लूट में जो उधर केंद्रीय सरकार ने ऊपर से, कांग्रेस की सरकार ने ऊपर से और नीचे राज्य की सरकारों ने मिलकर जो लूट करी थी, उसमें भाजपा और कांग्रेस की गवर्नमेंट दोनों शामिल थी, चाहे कोयले की खदानों की हो चाहे तेल की हो। लेकिन एक छवि ये बनाई गई थी कि भाई मोदी जी तो बड़े ईमानदार आदमी हैं, भाजपा के बाकी मुख्यमंत्री जरूर बेईमान होंगे, लेकिन एक हवा ये बनाई गई है पूरे देश में कि भाई मोदी तो बड़े ईमानदार आदमी हैं, विकास पुरुष हैं, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने वहां पर गुजरात में विकास किया। इस खुलासे की महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी भी वही लूट, जमीन की लूट, 1 रुपए से लेकर 32 रुपए स्क्वायर मीटर पर करोड़ों वर्ग मीटर जमीन अदानी को, एक ही कंपनी को या और भी कंपनियों को दी होंगी, हमने तो आपको एक कंपनी का बताया, बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जा रही हैं, जबकि उनका मार्केट प्राइस, मतलब किसानों से छीन छीन कर दी जा रही हैं, गांव सभा की जमीनें दी जा रही हैं और उनका मार्केट प्राइस उससे कम से कम 10 गुना या कई बार 100 गुना होता है और उनको हजारों करोड़ का मुनाफा कराया जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों को। और दूसरी मोदी जी का जो एक खास करिश्मा है कि वो कहते हैं कि अच्छा, पहले कहा जाता था साउथ में, तमिलनाडु के बारे में कि करुणानिधि और एमजीआर की जब सरकारें बदलती थी तो फिर भी जो घूस लेते थे 30% घूस दूसरे मुख्यमंत्री को भी, जो दूसरे विपक्षी पार्टी का होता था, उसको कहते थे इंडस्ट्रियलिस्ट से कि तुम पहले पहुंचा कर आओ। मोदी जी ने तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया कि अच्छा हम जमीनें देंगे, एमपीओ को देंगे, एमएलए को देंगे, अभी वर्तमान भूतपूर्व सबको देंगे, लेकिन भाजपा को भी देंगे, कांग्रेस को भी देंगे, जिससे कि कांग्रेस वाले उसके बारे में कुछ ना बोलें, उस मुद्दे को ना उठाएं। जब हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, 2001 में ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, ये जो एमपीज और एमएलएस को दे रहे थे, उन्होंने बोला बिल्कुल आर्बिट्ररी है, कोई पॉलिसी नहीं है, ये लोग मुनाफा कमा कमा के बेच के चले जाते हैं। उसके तुरंत बाद ये मोदी जी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का ऑर्डर स्टे करा लिया और उसके बाद कई साल तक फिर से देते रहे और देते भी रहे और बेचने की परमिशन भी देते रहे। आज अलॉटमेंट होता है, कल
परमिशन दे दी जाती है, दी तो जा रही है इस नाम से कि भाई आपको घर बनाने के लिए दी जा रही है, जबकि उनको ऑफिशियल हाउसेस मिलते हैं एमपीज एमएलएस को, और इसीलिए हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट का ऑर्डर स्टे करा लिया और बांटते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर वेकेट किया और हाईकोर्ट को बोला कि अच्छा अब तुम हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करके इसका फाइनल फैसला करे, उस समय मोदी जी ने ये नई स्कीम निकाली कि अच्छा अब सब हाईकोर्ट के जजों को भी दे दिया जाए, और तकरीबन सारे हाईकोर्ट के जज रिटायर्ड, सिटिंग, जो सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके थे, सबको दे दिया गया अपना। और उसके बाद हाईकोर्ट में उस मामले की कोई सुनवाई नहीं करी गई 2008 के बाद, और वहीं पर आज भी लंबित है मामला। तो इसलिए ये जो छवि बनाई गई है, ये इस हम लोगों की थोड़ी सी ही तहकीकात से ये साफ जाहिर हो गया है कि छवि बिल्कुल बोगस है। और कांग्रेस इसके ये सब खुलासे नहीं करती, ये सब मुद्दे पब्लिकली नहीं उठाती, सालों साल तक नहीं उठाए गए, क्योंकि वो भी इस लूट में शामिल हैं। और मोदी जी उनके लोगों को भी देते हैं। जब 10% जॉन पॉल रॉय को दिया, तो साथ में उसी समय 10% शोभना भरतिया के हस्बैंड को भी दे दिया। तो इसलिए कांग्रेस इन सब चीजों को नहीं उठाती। ऐसे तो बड़ा दिखाते हैं कि हम बड़ा लड़ाई कर रहे हैं, उनसे घमासान है, लेकिन साथ में मिलकर लूट रहे हैं, और इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं। न्यायपालिका के बारे में सब लोग जानते हैं कि न्यायपालिका में भी बहुत भ्रष्टाचार है। मैं तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे चुका हूं, इंटरव्यू दे चुका हूं, जिसके चलते हुए मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। मैं ये बात कह चुका हूं कि पिछले 16-17 चीफ जस्टिसों में से कम आधे चीफ जस्टिस भ्रष्ट थे। लेकिन ये ठीक है कि उसके साथ साथ भी, उस भ्रष्टाचार के बावजूद भी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई अच्छे फैसले देता है, और कई बार सरकार का भ्रष्टाचार रोकता भी है। लेकिन हम लोग लगातार ये मांग करते रहे हैं कि न्यायपालिका में भी कोई जवाबदेही नहीं है, उसकी जवाबदेही आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी सोचा नहीं है उस बारे में, सोच सकते हैं हम लोग, अभी डिसाइड नहीं। हाँ, और कोई सवाल? और कोई सवाल किसी का? Who is Jean Paul Roy and what is Modi's relationship with him? So we want to know what is the information that you have, because the allegation that is made over here that he has benefited on the one hand the husband of Shobna Bhartiya, who is tied up with the Congress party, and on the other hand Jean Paul Roy, who definitely is from the opposition. He must be having sympathies or ties with the opposition. So what is the information that you have on this person? No, how can Jean Paul Roy have ties with opposition? Jean Paul Roy is getting contracts both from Congress and BJP. In Gujarat, Modi is giving him contracts, and then Jean Paul Roy comes to Delhi and Congress starts giving him contracts, participating interests in several oil fields. So Jean Paul Roy is close to both the parties. तो हमारा प्रश्न यही है कि कांग्रेस, ये है कौन आदमी जो 3200 रुपए जेब में लेके भारत में आया और उसको हजारों करोड़ रुपए के गैस के कुएं फ्री में दे दिए कांग्रेस और मोदी दोनों ने मिलकर? इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हमें भी नहीं पता। आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखिए, जियो ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके। नहीं, हम ऐसा नहीं मानते, सारे एक जैसे हैं। मौके की बात है, जिसको जितना मौका मिलता है। नहीं, हमने तो ये नहीं कहा, हम तो दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों की मिली भगत बता रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि ये चुनाव का कोई मतलब नहीं है। चाहे भाजपा आए, मोदी साहब आए, कांग्रेस आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात लाइफ वुड बी एज यूजुअल। गुजरात बदलने वाला नहीं है, जनता के पास ऑप्शन नहीं है, जनता त्राही कर रही है, और ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं, हमें बेवकूफ बनाती हैं।
कांग्रेस के ऐड जो कहते हैं कि गुजरात में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जो गुजरात की सरकार के जो एड्स हैं वो लोगों को बेवकूफ, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। कांग्रेस जब प्रश्न उठाती है मोदी साहब के ऊपर तो कांग्रेस झूठ बोलती है। कांग्रेस और मोदी साहब मिलकर बिजनेस कर रहे हैं एक साथ, जॉइंट बिजनेस पार्टनर्स। थैंक यू सर। लाइट जा रही है, लाइट जा रही है सर, लाइट खत्म हो गई है। ये दुर्भाग्य है ना देश का, यही तो दुर्भाग्य है देश का। इसी वजह से इस आम आदमी के और आम औरतों को, इस देश के लोगों को मिलकर पार्टी बनानी पड़ी। हम चुनाव में हैं या नहीं है वो मुद्दा नहीं है। हमने बार बार कहा था कि हम सत्ता की राजनीति नहीं खेल रहे हैं। इस देश के अंदर अगर गुजरात को लूटा जा रहा है तो उसकी आवाज तो हम उठाएंगे, चाहे दिल्ली में उठाएं, चाहे अहमदाबाद में जाके उठाएं, कहीं भी उठाएं, आवाज तो हम उठाएंगे। अभी तो क्वेश्चन है, लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, खत्म हो गया। Arvind, you are saying that the favors were given to this company by Gujarat government, who is got scared and it recommended central government in 2010 to cancel the agreement with Jio Global. Little clarity here. I mean, the state government is asking center to. Yeah, it seems that is what the state government is saying. जब CAG का ऑडिट होना चालू हुआ 2010 में तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी घबरा गई। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सेंट्रल गवर्नमेंट। इट सीम्स ये एग्रीमेंट के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। जैसे आपको याद होगा मुकेश अंबानी के केस में भी ब्रिटिश पेट्रोलियम के एक्विजिशन के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। तो उन्होंने अप्रूवल मांगी है कि हम कैंसिल करना चाहते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को। अरविंद एक सवाल इधर से, अब आप पॉलिटिकल पार्टी हो चुके हैं ऑलरेडी और आज पार्लियामेंट में एफडीआई पे बहस चल रही है। आप बतौर पार्टी एज ए कन्वीनर आप क्या चाहते हैं कि देश में एफडीआई आना चाहिए तो कितना आना चाहिए और क्या होना चाहिए? देखिए, एफडीआई को लेकर ढेर सारे प्रश्न हैं और उसके बारे में जो कहा जा रहा है कि किसानों को बहुत फायदा पहुंचाएंगे, कहा जा रहा है कि कंज्यूमर्स को बहुत फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा दूसरे देशों में हुआ क्या? मैं ये सोच रहा था, वो कह रहे हैं बीच के सारे दलालों को खत्म कर देंगे। पहले तो सारी बिजनेस कम्युनिटी को दलाल बोलना मुझे लगता है बहुत गलत है। इस देश के अंदर अगर मान लीजिए किसान किसी चीज को 3 रुपए में उगाता है और वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते 100 रुपए हो जाती है और बीच में 4 लोग उसमें अपनी कमाई करते हैं, 4 लोग अपनी रोजी चलाते हैं। अब कहा जा रहा है वॉलमार्ट उससे 3 रुपए में सीधा खरीदेगी और 100 रुपए में यहाँ बेचेगी। तो क्या हम ये सोचे कि 97 रुपए जो प्रॉफिट होगा तो वॉलमार्ट किसान को जाके कहेगी भाई 97 रुपए मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 रुपए नहीं 5 रुपए ले ले मेरे से? ऐसा करेगी वॉलमार्ट? या यहाँ पे 100 रुपए में आके कहेगी मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कंज्यूमर्स को, आप हमसे 95 रुपए में ले लीजिए? ये तो नहीं है। वो किसानों को 3 रुपए की बजाय 2 रुपए देगी क्योंकि मोनोपोली हो जाएगी उनकी, और यहाँ पे 100 रुपए की चीज को 110 रुपए में देगी। तो ये जो तमाशा क्रिएट किया जा रहा है कि किसानों को फायदा होगा, दलाल खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे कंज्यूमर्स को फायदा होगा, ये सब मुझे लगता है बकवास है। वॉलमार्ट के अपने किसानों को, कल हिंदू के अंदर अगर आपने पी साईनाथ का आर्टिकल पढ़ा, अपने देश के अंदर किसानों की व्यवस्था सुधार दी वॉलमार्ट ने, अमेरिका के अंदर किसानों की व्यवस्था सुधर गई। तो ये सब बकवास है मुझे लगता है। बहुत सारे प्रश्न हैं, सबूत बहुत सारे आ रहे हैं, एफडीआई के ऊपर भी हम लोग खुलासा करेंगे और एक ये निकल के आ रहा है, इसमें वॉलमार्ट में तो नहीं कह रहे, लेकिन एफडीआई जो है ये बहुत सारे पॉलिटिशियंस का और बिजनेसमैन का, क्राइम का, भ्रष्टाचार का पैसा बाहर से रूट होके मॉरिशस के रूट के जरिए अंदर आ रहा है। एक स्टडी ये दिखाती है अभी वो कि 40% देश का एफडीआई मॉरिशस की एक बिल्डिंग से आता है। पूरे देश का एफडीआई जो है वो 40% मॉरिशस की एक बिल्डिंग से निकल के आता है। तो ये एफडीआई है या? अरविंद जी आपने कहा है लाइट नहीं है, ये लाइट जला दो। अरे उससे कुछ। अरविंद जी आपने वो लाइट कर दो प्रोली। सर लाइट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लाइट नहीं है सर, लाइट हो गई है सर। आपके अनेक्शन से साफ है कि ये दस्तावेज आरटीआई के जरिए नहीं मिले हैं, कि कहाँ से आपके पास ये दस्तावेज आए हैं और क्या आपने वेरिफिकेशन की है इनकी? देखिए, संजीव भट्ट ने हम लोगों को अप्रोच किया, संजीव भट्ट ने मुझे अप्रोच किया और संजीव भट्ट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, ये जीएसपीसी से रिलेटेड और अडानी से रिलेटेड।
मुझे ये नहीं समझ में आया। उसके बाद हमने उसकी बहुत तहकीकात की, उन्होंने महीना 1.5 महीना पहले मुझे अप्रोच किया था, उन्होंने काफ़ी तहकीकात की, इसके अंदर मटेरियल काफ़ी सारा है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि संजीव भट्ट ने ये मामला खुद क्यों नहीं उठाया। संजीव भट्ट जी की धर्मपत्नी ने ये मामला क्यों नहीं उठाया, वो तो मोदी जी के खिलाफ लड़ रही है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि जिस कांग्रेस के नेताओं ने उनकी धर्मपत्नी को टिकट दिया है, संजीव भट्ट जी ने ये सारा मटेरियल ले जाके उन कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं दिया, उन्होंने ये मामला क्यों नहीं उठाया। तो संजीव भट्ट जी की क्या पॉलिटिक्स है वो भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस आपका इस्तेमाल करके मोदी आप मतलब आपका युद्ध मोदी के खिलाफ में कर रही है, ये तो कांग्रेस बता सकती है, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। अब आप कांग्रेस से जाके पूछिए कि उनकी क्या पॉलिटिक्स है और संजीव भट्ट की क्या पॉलिटिक्स। इसमें आप भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की इसमें कोई नहीं। देखिए, कांग्रेस की जो भी मंशा हो, संजीव भट्ट की जो भी मंशा हो, हम तो खुलासा तब करते हैं जब हम पूरी तरह से तहकीकात करके सेटिस्फाई हो जाएं कि जो फैक्ट्स हम सामने ला रहे हैं, जो फैक्ट्स हम बोल रहे हैं, वो फैक्ट्स पूरी तरह से सही हैं। और वो फैक्ट्स ये दिखाते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ या कहीं घोटाला हुआ और बड़ा घोटाला हुआ, तब हम उसके बारे में खुलासा करते हैं। और लोगों की कांग्रेस का क्या मोटिव है, अगर कांग्रेस हमको अप्रोच करती है या कांग्रेस का कोई आदमी या संजीव भट्ट हमको अप्रोच करता है, उसका क्या मोटिव है ये वो जाने। लेकिन हम खुलासा तब करते हैं जब हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए।